Hello guys, good evening to all of you. This channel is not only critics, this channel is for your loving brother नीतीश कुमार. Welcome to back नीतीश कुमार क्लासेस. Guys, आज हम लोग जो है कॉमर्स का क्लास 9 का आपका मॉडल पेपर पढ़ने वाले हैं. जो एग्जाम आपका 16 आपका जो है जून से चालू होने वाला है. क्लास 9 में ये जो है पहली बार हुआ है कि कॉमर्शियल जो पार्ट शामिल किया गया है. तो हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ने वाले हैं. बहुत ही मजा आने वाला है. पूरा आपका डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे. और इसके साथ ही साथ एक मेरा जो है आपका चैनल चल रहा है क्या बोलते हैं इसको, टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है बड़ा एन बड़ा सी 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 NCC नीतीश कॉमर्स क्लासेस, जिसका नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया गया है. वहां पे आप जाके सारा नोट्स वहां से आप लिख सकते हैं गाइस. और गाइस, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से फ्रूटफुल कंटेंट आप लोग को मिलती रहती है गाइस. और किसी भी तरह का आपको मिस्टेक है तो प्ले लिस्ट में जाकर 1 बाय 1 करके विभिन्न कैटेगरीज का वीडियो देख सकते हैं. तो चलते हैं गाइस, बिना समय को वेस्ट किए हुए सीधा हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो देखते हैं क्वेश्चंस. आप लोग मॉडल पेपर निकाल लीजिएगा. मैंने कॉपी में लिखा हूं क्वेश्चंस, और इसका आंसर आप लोग ध्यान से सुनिएगा. और इसका आंसर शीट जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा. तो गाइस, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं बिना वेस्ट किए हुए गाइस. और अगर आपको थोड़ा सा भी आपके लाइफ के लिए फ्रूटफुल लगता है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूले, क्योंकि आपका कमेंट करने के बाद और लाइक करने के बाद मेरे अंदर इंथुजियाज्म जगता है. वीडियो बनाने में बहुत ही ये अहम भूमिका निभाता है गाइस. तो गाइस, नाउ स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है गाइस, देखिए 3 सेक्शन में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी. सेक्शन नंबर ए में जो है 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन. देयर 7 क्वेश्चंस, यू हैव टू ओनली मेक 5 क्वेश्चन. 5 क्वेश्चन बनाना है गाइस. तो पहला क्वेश्चन क्या है गाइस? पहला क्वेश्चन है कि कच्चा रोजना मचा या रद्दी बही क्या है? तो गाइस, यहाँ पे आया रोजना मचा. कच्चा रोजना मचा हुआ कि जो भी हम लोग रोजना मचा इंग्लिश होता है जर्नल एंट्री. तो जो भी रोजना मचा बनाया जाता है वो आपका अच्छी पार्टिकुलर नियम में बनाया नहीं जाता है, उसको हम लोग कच्चा रोजना मचा कहते हैं. तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, रोजना मचा की प्रविष्टि किस सिद्धांत के आधार पर की जाती है? एन अकाउंट बेसिस विच प्रिंसिपल्स, कौन सा प्रिंसिपल? तो गाइस, इसका आंसर होगा डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, द्विपहलू अवधारणा के अनुसार जो है रोजना मचा में प्रविष्टि की जाती है गाइस. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है गाइस? खाता बही के कितने पक्ष होते हैं गाइस? खाता बही के गाइस 2 पक्ष होते हैं. पहला पक्ष को बोलते हैं डेबिट पक्ष और दूसरा पक्ष को बोलते हैं क्रेडिट पक्ष. आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते भी जा सकते हैं गाइस, है ना. देखिए, अगला क्वेश्चन है, बैंक अधिभुक्त का लेखा कहाँ किया जाता है? वेयर आर बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंटेड? तो गाइस, इसको किया जाता है बैंक समाधान विवरण में. बैंक अधिभुक्त का आपका लेखा किया जाता है. तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर. इट इज द आंसर ऑफ 4 क्वेश्चंस. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गाइस? खाता बही के प्रथम प्रारूप में कितने स्तंभ होते हैं? खाता बही के प्रारूप में कितना स्तंभ होते हैं? तो गाइस, कितना होते हैं? डेट पार्टिकुलर 4 4 8 होता है गाइस. कितना होता है? 8. देयर आर 8 कॉलम्स ऑफ लेजर. ओके, 8 कॉलम होते हैं, 8 स्तंभ होते हैं. अगला क्वेश्चन, वेतन को किस खाते में रखते हैं? वेतन जो है सैलरी अकाउंट जो है गाइस, ये नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र का खाता है. वेतन नाम मात्र का खाता है. आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा. आप लोग के लिए ही टेलीग्राम चैनल में सारा आपका नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी ही, 1-2 दिन के अंदर. वहां से भी आप जाके इंतजार कर सकते हैं गाइस. क्वेश्चन नंबर 7, रोजना मचा में खाते में की जाने वाली प्रविष्टियों को क्या कहते हैं? देखिए, रोजना मचा से खाता बही में प्रविष्टियों को लिखने की प्रक्रिया को खतौनी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोस्टिंग. ठीक है, पोस्टिंग खतौनी कहते हैं गाइस. अगला क्वेश्चन है, रोजना मचा क्या? व्हाट इज जर्नल? तो गाइस, जर्नल जो है एक प्रारंभिक प्रविष्टि है जिसके अंतर्गत बिजनेस में होने वाले लेन देनों को तिथि क्रमानुसार लिखा जाता है, ताकि बिजनेस का उचित प्रॉफिट और लॉस डिटर्मिनेशन किया जा सके, कैलकुलेशन किया जा सके. उसको हम लोग बोलते हैं रोजना मचा. ठीक है. अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, खाता बही क्या है? व्हाट इज लेजर? खाता बही क्या है? तो गाइस, जो भी लेन देन होता है, एक प्रकृति के लेन देनों को एक जगह पे लिखा जाता है, उसे हम लोग खाता बही कहते हैं. जैसे अगर हम लोग माल खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो परचेज वालों को एक कॉलम में लिखते हैं, तो उस एक नेचर की प्रकृति को हम लोग बोलते हैं खाता बही, जिसको बोलते हैं लेजर अकाउंट. नाउ इसके बाद है
नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तीन तरह के जनरली होते हैं गाइस, तीन तरह का होते हैं अकाउंट्स। एक को बोलते हैं दैट इज व्यक्तिगत खाता, दूसरा को बोलते हैं नाम मात्र का खाता, और तीसरा को बोलते हैं वास्तविक खाता, रियल अकाउंट। इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। ओके, नाउ आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर होगा 11। 11 में क्या बोला कि गिव सैंपल ऑफ द जर्नल। जर्नल का रोजनामा का प्रारूप दीजिए। तो गाइस इसमें 5 होते हैं, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट रुपीज, अमाउंट, क्रेडिट रुपीज, 5 कॉलम होता है। इसका जो है नोट्स में टेलीग्राम चैनल एनसीसी नीतीश कुमार क्लासेस में अपलोड कर दूंगा, जिसका नाम आपका लिख दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके लिंक में जुड़ सकते हैं गाइस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। खतौनी से क्या समझते हैं? खतौनी का मतलब होता है कि जो मतलब जिस ट्रांजेक्शन को जर्नल से उठा के लेजर में पोस्टिंग किया जाता है, लिखा जाता है, उसको हम लोग खतौनी कहते हैं। ये था इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नाउ आफ्टर दैट 13 क्वेश्चन, बॉट गुड्स क्रेडिट फॉर 500 फ्रॉम 500 का जो है माल हम लोग उधार खरीदे, तो क्या एंट्री होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, 500 आपका अमाउंट लिख दीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, स्टेट द गोल्डन रूल्स ऑफ मेकिंग जर्नल। रोजनामा के बनाने के सुनहरे नियम को बताएं। तो गाइस 3 नियम है, आप याद रखिएगा। सबसे पहला नियम है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट का कहना है। अगला है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट कम्स आउट। इट इज द that's set of that is called real account. Third is that all the expenses and losses are debited and all the incomes and profit are credited. ये है नॉमिनल अकाउंट का कहना। ठीक है, ये 3 गोल्डन रूल है, आपको लिख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर क्या दिया? ब्रीफली डिस्क्राइब द मेथड ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग करने की विधि को संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए गाइस, खतौनी क्या होता है कि जो ट्रांजेक्शन जर्नल में लिखा जाता है उसे हम लोग जाके खाता बही में 1 by 1 करके लिखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं खतौनी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम ने 10,000 का माल खरीदा, राम दैट्स गुड्स परचेज ऑफ ₹10,000, तो एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ओके, उधार खरीदा, तो इसको हम क्या करेंगे, राम का खाता जब खोलेंगे तो लिखेंगे टू परचेजेस अकाउंट लेजर में, तो इसको बोलते हैं खतौनी का। उदाहरण भी मैंने आपको बता दिया, आप लोग को आंसर शीट मिल जाएगी। आप लोग इतना भी लिख दीजिएगा ना, यू विल गेट फैंटास्टिक मार्क्स इन योर एग्जाम। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जर्नल एंड व्हाट इज द यूजेस इन बिजनेस। जर्नल का क्या समझते हैं आप? जर्नल किसको बोलते हैं? ऑलरेडी अगेन आई एम टेलिंग यू, जर्नल क्या होता है? एक ये प्रारंभिक प्रविष्टि होती है जिसमें बिजनेस में होने वाले लेन देनों को तिथि क्रमानुसार लिखा जाता है, ताकि बिजनेस का सही प्रॉफिट और लॉस जान सके। और आपको अच्छे से स्टडी करना है अकाउंटेंसी के बारे में कॉमर्स में, तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया पहले से ही गाइस, पूरा मजा आ जाएगा। मेरी गारंटी है कंपटीशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट तुम्हारी गारंटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, राइट द डिफिनेशन ऑफ लेजर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग इट। लेजर का क्या उद्देश्य? लेजर किसको बोलते हैं? मैंने पीछे बताया था। खतौनी क्या होती है? खाता बही क्या होता है कि प्रत्येक खाता के लिए अलग से बुक खोल दिया जाता है, जिसको हम लोग खाता बही करते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में कर सकते हैं कि एक नेचर से संबंधित लेन देनों को एक जगह पे लिखा जाता है, जिसको हम लोग खाता बही कहते हैं। तो ये था गाइस 17 का। 18 नंबर क्या दिया गाइस? एंट्री पास करने बोला है। इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। मैं आपको एंट्री फटाफट बता देता हूं, इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा गाइस। देखिए जर्नल एंट्री पास करना। पहला क्वेश्चन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5,000। एंट्री पास हुआ गाइस, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5,000। अगला क्वेश्चन डिपॉजिट टू द बैंक, जिसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप लोग को बाउंस कर रहा होगा, क्योंकि आप लोग जो है ना इसका इंटर से स्टार्ट होता पढ़ा है इसका, तो आप लोग को टेंशन नहीं है, सिर्फ आपको आंसर जाना है, रिमेंबर करके आपको छाप देना है। उसके बाद इंटर से पढ़िएगा, चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा, पूरा मजा आ जाएगा, पूरा समझ आएगी, मेरी गारंटी है। अगला है रिसीव कैश फ्रॉम मोहन। एंट्री क्या पास होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट ₹50,000 लिख दीजिएगा। एंड अगला क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्काउंट भी दिया होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा आपका मोहन अकाउंट। अगला है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज के लिए हम लोग पैसा निकाले, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आपको हो जाएगा ₹8,000।
अगला है गाइस कि रेंट पेड कर रहे हैं, तो रेंट जब पेड कर रहे हैं जिसका होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000 रुपीज। ये था क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। नाउ आफ्टर दैट 19 में गाइस आपको लेजर बनाने बोला है, लेकिन बिफोर मेकिंग लेजर फर्स्ट यू हैव टू नो पास एंट्रीज इन योर माइंड, आफ्टर दैट यू कैन मेक लेजर। ओके, लेजर बनाने से पहले आपको एंट्री माइंड में पास करना पड़ेगा। तो मैं एंट्री बता देता हूं, लेजर आप लोग को नोट्स में मिल जाएगा। तो देखिए गाइस क्या दिया हुआ है, स्टार्ट बिजनेस विद कैश, एंट्री क्या पास होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री कैसे पास करते हैं तो आप लोग जाके प्ले लिस्ट में जाइए, आप लोग पूरा पता चल जाएगा एंट्री कैसे पास किया जाता है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 30,000। बॉट गुड्स फ्रॉम राम, राम से माल खरीदे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। आप लोग सोच रहे क्या कॉमर्स में है, भाई कॉमर्स बहुत ही तगड़ा विषय है। आप लोग शुरू से पढ़िए, प्ले लिस्ट में जाइए, 1 बाय 1 एंजॉय कीजिए, रिजल्ट आएगा आपका तो पता चलेगा गाइस। मार्च 10 में सोल्ड गुड्स टू श्याम, श्याम को माल बेचिए तो एंट्री क्या पास हो, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और रुपीज दिया हुआ 10,000 लिखा जाएगा। डिपॉजिट मनी इन द बैंक, बैंक में जमा किए, एंट्री पास को बैंक और डेबिट टू कैश अकाउंट। अगला दिया हुआ है कैश डिपॉजिट टू बैंक, बैंक में पैसे जमा किए, बैंक और डेबिट टू कैश अकाउंट, रुपीज दिया हुआ आपका 30,000। लास्ट क्वेश्चन है गाइस, रेंट पेड बाई चेक, रेंट पेड करे चेक के द्वारा तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये था गाइस आपका आंसर फर्स्ट सेट का, आपका कॉमर्स का, वो भी अकाउंटेंसी का, मतलब लेखक कर्म का। इसका एक और पार्ट है सेक्शन नंबर ए में जो है बुक कीपिंग, जो इसको हिंदी में बोलते हैं वैसा का तत्व, उसको भी मैं आप लोग के लिए लेकर आने वाला वीडियो बहुत ही जल्द। आप लोग आज मैंने अकाउंटेंसी अपलोड किया हूं, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूले। अगर आपको कोई तरह का दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के जरूर बताएं आपको क्या समस्या है। आपको समस्या को मैं देखूंगा, उस तरफ मैं आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही जल्दी लाऊंगा गाइस। तो ठीक है गाइस, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और अपना समय को समर्पित करने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद।